The ICC बोर्ड मीटिंग हैज ऑफिशियली स्टार्टेड। आईसीसी हेडक्वार्टर्स दुबई में ये मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कल एक ऐसी चीज की है जिसका बीसीसीआई को या जय शाह को अंदाजा भी नहीं था। वो रात को ही दुबई पहुंच गए। उन्होंने वहां पर आईसीसी के टॉप ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग आईसीसी चेयरमैन उनसे मीटिंग्स की। बहुत लंबी मीटिंग्स उनकी रही जहां पर उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि हम लोग हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने मीटिंग से निकलते हुए एक बहुत बड़ी बात की जो कि इंडियन मीडिया में हेडलाइंस भी बन चुकी हैं। उन्होंने ये कहा, वी विल टेक इंजरी दिस टाइम बट वी विल नॉट टेक इंसल्ट। हम जख्म बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन हमारी बेइज्जती ना कीजिएगा। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है, नेशनल प्राइड सबसे पहले है और पाकिस्तान से बड़ा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान हमारे लिए सबसे ऊपर है। ये उन्होंने बहुत बड़ी बात की है क्योंकि जितने चेयरमैन हमने पास्ट में देखे हैं उन्होंने सरेंडर किया बीसीसीआई और आईसीसी के सामने, लेकिन मोहसिन नकवी अब तक डटे हुए हैं। और मोहसिन नकवी के बारे में ये चीज कही जा रही थी कि शायद वो इस मीटिंग को अटेंड भी ना कर सकें, वर्चुअली भी शायद वो ना आ सकें, क्योंकि अभी दुबई में उनके साथ पीसीबी के जो सीओओ हैं सैयद सुमैर अहमद वो मौजूद हैं और मोहसिन नकवी साहब के एडवाइजर सलमान नसीर मौजूद हैं जो कि इससे पहले सीओओ रह चुके हैं पीसीबी के। ये दोनों भी बहुत सी मीटिंग्स करते रहे हैं आईसीसी के टॉप ऑफिशियल्स के साथ। कल भी ये मोहसिन नकवी साहब के साथ ही थे और मोहसिन नकवी जहां पर पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनको शायद ये कहा जा रहा था या बीसीसीआई ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो इस मीटिंग में नहीं आएंगे क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन है वो उसी में बिजी रहेंगे। लेकिन मोहसिन नकवी 2 हाथ आगे निकले। वो कल ही जाके आईसीसी से सारी बातें कर आए और उन्होंने ये कहा कि मुझे वर्केबल ऑप्शंस दें। इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आता तो भूल जाएं कि पाकिस्तान इंडिया में इन फ्यूचर कोई भी आईसीसी इवेंट खेलेगा। दैट इज वंस एंड फॉर ऑल। उन्होंने ये एक बात साफ साफ कर दी कि आपके ब्रॉडकास्टर्स कुछ भी कह लें, सबसे पहले हमारी नेशनल प्राइड है। पाकिस्तान में अगर आप मैचेस नहीं खेलते आके तो पाकिस्तान की टीम से एक्सपेक्ट ना करें कि पाकिस्तान इंडिया जाके कोई भी इवेंट खेलेगा। अब ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है बीसीसीआई के लिए क्योंकि बीसीसीआई के पास 4 से 5 बड़े इवेंट्स हैं अगले 7-8 साल में। अब विमेन्स जो वर्ल्ड कप है वो अगले साल इंडिया में है, साथ साथ एशिया कप मेंस का वो भी अगले साल इंडिया में है। 2026 में T20 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में है। 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया के पास है और 2031 का 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप इंडिया और बांग्लादेश के पास है। अब अगर ये वाला इवेंट बीसीसीआई पाकिस्तान का खराब करता है जो कि 29 साल के बाद पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिली है तो पीसीबी इनके 4-5 इवेंट्स अगले खराब कर देगा। अगर वहां पर पाकिस्तान इंडिया के मैचेस नहीं होते तो ब्रॉडकास्टर्स की डील फॉल कर जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट्स नीचे आ जाएंगे और ये सब होगा जब चेयरमैन होंगे जय शाह। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह आईसीसी के चेयरमैन होने वाले हैं और अगर उनके अंडर पीसीबी ये मना कर देता है कि हमने आईसीसी का कोई इवेंट इंडिया के साथ नहीं खेलना या इंडिया पाकिस्तान को अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाए तो ये सारी जो डील्स जो $4-4 बिलियन की डील्स हो रही हैं जय शाह से पहले ये जय शाह के होते हुए कोलैप्स कर जाएंगी। अब ये बहुत बड़ा मसला बीसीसीआई को पड़ सकता है क्योंकि पीसीबी ने पहली दफा आंखें दिखाई हैं। इनको लग रहा था कि जैसे पुराने सारे चेयरमैन होते थे वो सरेंडर करते थे तो ये तो आज डेट 29 नवंबर तक बात ही नहीं आएगी, ये तो पहले सरेंडर कर लेंगे या ये मान जाएंगे कि हमें जहां पर $60-70 मिलियन मिल रहा है वहां पे हमें $20 मिलियन एक्स्ट्रा दे दो और हम आपकी बात सुन लेते हैं, हम हाइब्रिड मॉडल खेल लेते हैं। लेकिन पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कल रात को आईसीसी से मीटिंग में यह बात भी साफ कर दी कि आप लोग हाइब्रिड मॉडल पे बिल्कुल ही ना जाएं क्योंकि वो तो हम एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। अब आप हमारे पास कोई और ऑप्शंस लेके आए जो काम करते हो और उन ऑप्शंस में ये बात याद रखिएगा कि अगर फिर भी आप इंडिया को पाकिस्तान नहीं लेके आ सकते तो पाकिस्तान को लिख के दें, रिटर्न गारंटी दें पाकिस्तान को कि पाकिस्तान आगे आने वाले 2031 तक के इवेंट्स में इंडिया जाकर नहीं खेलेगा। अब पीसीबी ने ये चीज रिटर्न मांग ली है जिसका सबूत उनके पास होगा ताकि वो लीगल बैटल में जा सकें आगे। अगर उनको फोर्स किया जाता है आईसीसी की तरफ से कि आप जाकर इंडिया मैचेस खेलें तो इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आना चाहता तो उनको रिटर्न ये चीज लिख कर देनी पड़ेगी कि आईसीसी इवेंट्स खेलने आगे पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा और हमेशा हाइब्रिड मॉडल ही अपनाया जाएगा जब इंडिया में भी कोई वर्ल्ड इवेंट्स आएंगे। अब ये बहुत बड़ा प्रेशर है बीसीसीआई के ऊपर क्योंकि उन्होंने अभी तक इन रिटर्न ये भी नहीं लिख के दिया हुआ कि हमें पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसले हैं। उन्होंने ये भी वर्बली बात की हुई आईसीसी को, उन्होंने इन रिटर्न ये चीज भी नहीं कही कि हम पाकिस्तान क्यों नहीं आना चाहते, उन्होंने अपने रीजंस भी नहीं बताए। जबकि मोहसिन नकवी ने बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंडिया हमें अपने रीजंस बताता है, हमसे बात करता है तो हम इंडिया के जो मसले जो कंसर्न्स हैं वो दूर कर देंगे, हमें कोई मसला नहीं इंडिया से। इंडिया अपनी सिक्योरिटी डेलीगेशन यहां भेजे, हम उसको 100% तसल्ली देंगे, सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट प्रोवाइड करके देंगे, यहां से वो खुशी से वापस जाएंगे जैसे आईसीसी की डेलीगेशन आकर जाती रही है, जैसे यहां पर इंग्लैंड की, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की डेलीगेशन आती है। सारे यहां पर सिक्योरिटी के जो हालात हैं वो देकर मुतमईन होकर सीरीज खेलकर वापस जाते हैं। तो ये इंडिया भी कर ले, लेकिन इंडिया ने इन रिटर्न ये चीज भी नहीं लिखी। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ब्रॉडकास्टर का सबसे ज्यादा प्रेशर आईसीसी के ऊपर है। ब्रॉडकास्टर ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच नहीं
होता तो हमने जो $4 बिलियन की डील आपके साथ की हुई है 2027 तक, उसका क्या बनेगा? उसमें तो मिनिमम 4 मैचेस गारंटीड है इंडिया और पाकिस्तान के। और अगर आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो है मैच हमें दे ही नहीं सकते, तो वो तो हम आपके साथ लीगल बैटल में जाएंगे, हम तो कोर्ट में चले जाएंगे आईसीसी के खिलाफ कि यार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की गारंटी दी थी इन्होंने, $4 बिलियन ले लिया हमसे और अब इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग ग्रुप्स में कर दिया क्योंकि इंडिया मसला कर रहे हैं पाकिस्तान जाने से। जब ये अक्टूबर 2021 में सिग्नेचर हुए थे तब बीसीसीआई ने क्यों साइन किया था कि पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स मिल जाएं? क्यों आपने चैंपियंस ट्रॉफी दोबारा से जो है वो रीसर्फेस की थी, लेकर आए थे एज एन इवेंट? क्योंकि आपको पता है कि एक और इवेंट आएगा, आईसीसी के पास पैसे कमाने का एक और मौका आएगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आएगा तो बहुत से आई बॉल्स आएंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच 50% से ज्यादा रेवेन्यू लेके आता है। पूरी टूर्नामेंट के जितने भी मैचेस हैं वो 50% से कम रेवेन्यू लाते हैं। एक अकेला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच पूरे वर्ल्ड कप का 50% रेवेन्यू का जिम्मेदार होता है। इतना बड़ा मैच है और ब्रॉडकास्टर्स को ये पता है। 4 लाख इंडियन रुपीस का 1 सेकंड का एड बिकता है। 40 लाख रुपए इंडियन रुपीस में 10 सेकंड का एड, 4 मिलियन इंडियन रुपीस। ये वर्थ है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की। माना इंडिया ऑस्ट्रेलिया में बहुत से लोग आते हैं देखने, इंडिया इंग्लैंड में बहुत से लोग आते होंगे, इंडिया साउथ अफ्रीका बहुत लोग देखते हैं, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स को मतलब सिर्फ इंडिया पाकिस्तान से है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की पॉलिटिकली जो राइवलरी है, जो जियो पॉलिटिक्स लेकर है उनको, क्योंकि बायलैटरल सीरीज ये नहीं खेलते, वो मैच प्रीमियम होता है। वो मैच सिर्फ आपको एसीसी या आईसीसी इवेंट्स में नजर आता है। अब बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि जय शाह ने एसीसी को दोबारा जन्म दिया, एशियन क्रिकेट काउंसिल जय शाह की वजह से दोबारा से आई है, ये रेलिवेंट ही जय शाह ने की है। मैं आपको ये बता दूं कि जय शाह ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को रेलिवेंट इसी मॉडल पे किया है कि इंडिया और पाकिस्तान के मैक्सिमम मैचेस होंगे। जय शाह का सिर्फ ये मॉडल है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो अपने पैरों पर तभी खड़ी हो सकती है जब इंडिया और पाकिस्तान बार बार खेलेंगे। मैंने कल भी वीडियो में ये बात की थी कि मैं श्रीलंका में कैंडी और कोलंबो में मौजूद था जब पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हुए थे। मेरी वहां पर विराट कोहली और रोहित शर्मा से भी इंटरेक्शन है। मैंने वहां पर भी आपको ये बात की थी कि इंडिया जो है वो बजिद है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होंगे। जो इंडियन ब्रॉडकास्टर है उन्होंने ये रिजर्व डे जो है वो लेके आए थे सिर्फ एक सुपर 6 राउंड मैच में, जो कि एक नॉकआउट मैच भी नहीं था। उसमें ये लोग रिजर्व डे ले आए थे कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो कंप्लीट हो सके कोलंबो में, क्योंकि कैंडी में जो मैच हुआ था पाकिस्तान श्रीलंका का वो वॉश आउट हो गया था। तो इतना प्रेशर ब्रॉडकास्टर का होता है इंडिया पाकिस्तान मैच में, कम से कम 2 मैच वरना 3 मैचेस भी अगर फाइनल इनका हो जाता तो एशिया कप में आपको देखने को मिलते। और अभी भी अंडर 19 एशिया कप जो हो रहा है उसमें पाकिस्तान इंडिया एक ही ग्रुप में है। 30 नवंबर को कल इनका मैच है इंडिया पाकिस्तान का, इनके साथ जापान भी ग्रुप में, आई थिंक यूएई भी, ये दुबई में टूर्नामेंट हो रहा है यूएई में, और पाकिस्तान इंडिया को फिर एक ग्रुप में रखा हुआ है। पाकिस्तान इंडिया इनके लिए सोने की चिड़िया है। ये बहुत से ऐसे ऐसे काम करवा सकते हैं इस पाकिस्तान इंडिया के मैच से जिसका आपको पता भी नहीं। इतने $1 बिलियन की डील ये लॉक करते हैं ब्रॉडकास्टर के साथ, तो ये बहुत बड़ा प्रेशर है। और 3 पॉइंट्स जो हैं वो हाइब्रिड मॉडल के समेत दे दिए हैं। ये मैं आपको बता दूं कि 3 पॉइंट्स जो क्रिकइंफो ने भी रिपोर्ट किया था कल वो एजेंडा पे हैं। और 3 पॉइंट्स में से जो तीसरा पॉइंट है वो ये भी है, चैंपियंस ट्रॉफी विदाउट इंडिया, चैंपियंस ट्रॉफी माइनस इंडिया। क्रिकइंफो ने रिपोर्ट किया था ये कल, आप देख सकते हैं कि अगर इंडिया को मसला है तो इंडिया विड्रॉ कर दे इस टूर्नामेंट से। दिस इज द थर्ड पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज हाइब्रिड मॉडल। इफ पीसीबी कैन एक्सेप्ट कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बाहर होगा और इंडिया के मैचेस बाहर ही रहेंगे पाकिस्तान से, और फाइनल और जो सेमीफाइनल्स हैं वो भी बाहर होंगे, तो ये सेकंड मॉडल है। हाइब्रिड मॉडल इसको कहा जाता है, जिसमें पाकिस्तान अपने मैचेस ग्रुप स्टेज के पाकिस्तान में खेलेगा, नॉकआउट मैचेस इंक्लूडिंग द मैच अगेंस्ट इंडिया वो बाहर होंगे पाकिस्तान से, जैसा एशिया कप में हुआ था 2023 में। और सबसे पहला मॉडल यही है, इंटायर चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान। इफ द बीसीसीआई एग्रीज टू प्ले इन पाकिस्तान तो पूरी टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान में होगी एज स्केड्यूल्ड। और ये सबसे आसान हल था क्योंकि आगे आने वाले 5 इवेंट्स इंडिया के पास हैं अगले 7-8 साल में। पाकिस्तान के पास 29 साल में एक ही इवेंट आया है, आपने उसमें भी मसला डाल दिया। अब आपके अगले 6 इवेंट्स पे पाकिस्तान मसला डालेगा, फिर आपके ब्रॉडकास्टर जो है ना वो चीखें मारेंगे लिटरली कि पाकिस्तान की वजह से हमारा पाकिस्तान इंडिया का मैच रह गया, पाकिस्तान की वजह से हमारा $1 बिलियन का नुकसान हो रहा है। तो पाकिस्तान के एक टूर्नामेंट का नुकसान ना करो, क्योंकि पाकिस्तान आपके 6 टूर्नामेंट तबाह कर सकता है, बिगाड़ सकता है आपके। आपको ये नहीं पता कि ये जो छोटा बोर्ड है जिसको कहते हैं उस पर पैसा नहीं है, जो 5-6% रेवेन्यू कमाता है, वही आपको 29 नवंबर तक ले आया है। 29 नवंबर का मतलब है 90 दिन भी नहीं है टूर्नामेंट स्टार्ट होने में, और 100 दिन से पहले स्केड्यूल आ जाता है। यही छोटा बोर्ड आपको लेकर आया 29 नवंबर तक, जिसपे आप लोग ये सोच रहे थे कि सरेंडर कर दिया जाएगा और हम लोग हाइब्रिड मॉडल की तरफ चले जाएंगे और अपनी मनमानी करेंगे जैसे हम इन द पास्ट करते नहीं है। लेकिन इस दफा पीसीबी ने आपको आपकी मेडिसिन ही चखाई है। दे हैव गिवन यू द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। उन्होंने आपको बताया कि हम लोग सरेंडर तो कहीं से नहीं करेंगे, हमारे राइट्स हैं, हमें आप लोगों ने राइट्स दिए हैं, आपने साइन किया एग्रीमेंट, और हम लोग अब ये चैंपियंस ट्रॉफी करवाना डिजर्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब टीम्स आती हैं, सेटिस्फैक्ट्री उनको यहाँ पर अरेंजमेंट्स दी जाती हैं, उनको स्टेट सिक्योरिटी दी जाती है जो हमारे प्रेसिडेंट को भी नहीं मिलती, और आपको भी वही दी जानी थी।
अब जो है मीटिंग का रिजल्ट उम्मीद है कि आज आ जाएगा फाइनली, या गवर्नमेंट से बात करके इस रिजल्ट को फाइनली लॉक कर दिया जाएगा। आपको एक्सक्लूसिव खबरें दूंगा आज पूरा दिन आपके साथ। मेरे एक्स हैंडल को भी फॉलो करें _फरीद खान को। इस वीडियो को लाइक करें, लाइक बहुत जरूरी है ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंचे। सारे फैक्ट्स आपको मैंने इसमें बताए हैं। कमेंट करके बताएं कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए पाकिस्तान से बाहर, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच कहां होगा, ये कमेंट करें। और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर क्लिक करें, क्योंकि आज का दिन आप मिस नहीं करना चाहेंगे। आज के दिन आपको बहुत सी अपडेट्स मिलेंगी इसी चैनल पे। प्लीज, थैंक यू।